स्ट्रैटेजी लिखना, तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, लेकिन इसको बहुत प्रैक्टिस करके लगाओगे ना तो आपको जिताएगी ये, कम से कम 10 से 15 नंबर आपके बढ़ा देगी ये गारंटी है। देखो अगर आपके 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएं, ध्यान से सुनना, अगर आपके 2 ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाएं तो आप उसमें तुक्का मार दो। मान लो आपका ए और बी रिजेक्ट हो गया, सी और डी में आप तुक्का मार दो, लेकिन इसमें एक शर्त है, ए और बी जेन्युइनली रिजेक्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, चल भाई तू निकल ले, 80 90 पूरे 100, चल 100 में से निकला धागा, तू निकल ले। सर ए और डी रिजेक्ट हो गए, बी और सी बचे, आपने बोला था काम कर जाएगा, नहीं। आपको ये पक्का पता पड़ गया कि यार, जैसे इसी सवाल में मान लो आपको पता पड़ गया यार 800 या 800 से ज्यादा आंसर आएगा, जो मैंने सवाल बोला, तो 0 और 400 न्यूटन रिजेक्ट हो गए। अब आपको लग गया यार 800 से ज्यादा आएगा तो टेक अ कॉल, तुक्का मार दो। इसके पीछे लॉजिक समझाता हूं, देखो अभी आपको लॉजिक क्या है। मान लो 4 सवाल हैं जो आपके 180 क्वेश्चंस में से 4 ऐसे निकल गए जिसमें आपको 2 में डाउट बचा, 2 रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? सर ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अबे चांस कितनी हो गई सही होने की? 4 ऑप्शन में से 2 रिजेक्ट हो गए, अब 50-50% चांस हो गई। मैं बोर्ड पे लिख के समझाता हूं आपको, समझ में आ रहा है क्या बातें हो रही है? ऐसे गर्दन हिला के बताओ। तो अब 50-50% चांस हो गई आपकी सही होने की, है ना। अब 4 क्वेश्चन का सेट लो, ऐसे 4 क्वेश्चन का सेट लो। अच्छा, अब जिसमें मेरे से है ना, मैं एक और बात बताता हूं, जिसमें मेरे से मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, जिसमें 2 ऑप्शन रिजेक्ट नहीं होते थे ना, जैसे चारों रिजेक्ट नहीं हुए, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार इसमें क्या होगा, तो फिर मैं उसमें तुक्का नहीं मारता था। 2 ऑप्शन रिजेक्ट होने के बाद ही तुक्का मारने से हमें वो अच्छा पॉजिटिव नंबर देता है। अब 4 ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसमें आपके 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, आपने चारों में तुक्का मार दिया, 2 में से तुक्का मार दिया, मतलब ए बी, फिर एक में सी डी, फिर एक में ए डी, उसमें से ऐसे तुक्का लगा दिया आपने। अब एक चीज देखना, 4 में से अब हर क्वेश्चन में 50-50% चांस है आपकी, चारों गलत होने की चांस, चारों के चारों क्वेश्चन गलत होने की संभावना 1/16 होती है। सर ये टेक्निकल बातें हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं, आप, मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा आपको, मतलब 1/16% चांस है, परसेंटेज में करें तो 100/16, सिर्फ 7% चांस है कि आपके चारों गलत हो जाएंगे, ओनली 7% चांस इज देयर। 93% चांस है एटलीस्ट 4 में से आपका एक सही होगा। तो 4 में से मान लो आपने एक सही करा, एक तुक्का सही बैठ गया, +4 आ गए, और 3 गलत हो गए, -3, तो भी +1। सर ये उंगली गड़बड़ है, ठीक है, तो भी +1 आ गए ना। फिर तो आपके 4 में से 3 गलत हो गए, आपकी किस्मत बहुत ही खराब थी उस दिन, सबसे खराब तो -4 आएगा, लेकिन इतनी खराब नहीं थी, 7% ही चांस है एकदम खराब किस्मत होने के, तो +1 नंबर आ गए। 4 में से एक सही और 3 गलत में, बोलो अब 2 सही हो गए, वाह क्या बात है। तो +8 और -2, +6 कमाल हो गए। और आप मान लो किसी अच्छे आदमी की शक्ल देख के गए थे, 3 सही हो गए, +12 -1 +11। और आप मान लो मेरी शक्ल देख के गए थे बाय चांस, उस दिन 4 हो गए, चारों सही हो गए, +16 मार्क्स। वो रेयर इवेंट होता है, उसकी भी 7% चांस है, सारे के सारे सही होने के तुक्के की 7% चांस है, सारे के सारे गलत होने की भी 7% चांस है। आई बात समझ में? 93% चांस ही होगी कि आप प्लस में रहोगे। गॉट इट? तो अब से ऐसा प्रैक्टिस करो टेस्ट देते टाइम भी, कि अगर 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाए, टेक अ कॉल, रिस्क लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 7 महीने में समझ में आ जाएगा आप कितने नंबर कमा रहे हो। और फिर एनालिसिस करना, यार इन 10 क्वेश्चन में मैंने तुक्के मारे थे 2 ऑप्शन रिजेक्ट होने के बाद में, मैंने इन 10 क्वेश्चन से कितने कमाए। अगर आप उनको छोड़ देते तो 0 आते आपके, अगर आप उनको छोड़ देते तो 0 आते। नीट में +4 -1 में 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाए, तुक्का काम करेगा।